प्रणाम सभी को। ये वीडियो गुरु पशुपति ने यम का धर्म, ये इंसानियत को आज की तारीख में सीखना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करी है। हम सब ने सुना है यम के बारे में, ये नया वर्ड नहीं है हम सब के लिए, जो लोग स्पेशली योग में रुचि रखते हैं। कई योग शास्त्रों में इस शब्द का वर्णन है और दूसरे शास्त्रों में भी इस शब्द का वर्णन हम देख सकते हैं। मगर यम एक मनुष्य के लिए होता क्या है और यम का पालन करने का सही तरीका क्या होता है? ये विद्या सिर्फ एक गुरु ही आपको सिखा सकता है। कोई किताब भी आपको नहीं सिखा सकती। इसीलिए इस महीने की जो भरणी नक्षत्र आएगा, जो कि है 18 तारीख को, गुरु पशुपति आपको यम का धर्म सिखाने वाले हैं, उसका उपदेश देने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ आप सबकी उससे मदद होगी और आप इस वीडियो को अब देखना प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम सभी को जो आज ये एपिसोड देख रहे हैं। मुझे गुरुजी आज आपसे जो आप धर्म उपदेश दे रहे हैं हमारे वेबसाइट पे त्रिलोक अखाड़ा पे, उसके जो नेक्स्ट उपदेश आप देने वाले हैं, जो है यम का धर्म, उस पे आपसे चर्चा करनी थी मुझे कि आपने यम के धर्म सिखाने का निर्णय क्यों लिया अभी मानव जाति को? ओके। देखो अभी जो युग है, जो सत्य युग आया है, तो उसमें उसमें बहुत सारे चीज़ें जो आप कर रहे थे पहले वो काम नहीं करते, क्योंकि आपका मन इस युग के लिए अडेप्टेड नहीं है। वो अपडेट बोलते हैं ना, अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि सत्य ही चलता है इधर। और सत्य बोलने के लिए एक दृढ़ मन चाहिए, क्योंकि उस सत्य को लोग अभी आसानी से मानते नहीं हैं, और क्योंकि वो नहीं मानते हैं हमें डर लग जाता है। और मुझे लगता है जब डर शुरू हो जाता है तो झूठ शुरू हो जाता है। तो झूठ का मूल डर है। कोई छोटा बच्चा भी झूठ बोलता है क्योंकि डर बैठ गया उसमें, फेल होने की, कंपेयर होने की, रिजेक्ट होने की, ये सब डर रहता है। तो जब मन में डर भरा हुआ है तो उस मन में बल नहीं होता है। जैसे शाम की बिल होती है ना, इसको डंडे को लेके ऐसे करो तो पाउडर हो जाता है, वैसे उनका मन है। कोई इंसल्ट करेगा या क्रिटिसाइज़ करेगा या रिजेक्ट करेगा, या उनको फेलियर हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, तो दिल टूटता है। दिल टूटने के बाद पूरा जाएंगे बॉलीवुड की तरफ, और वहाँ से सारे आंसर्स निकलेंगे एआई के जैसे। हाउ डिड आई सी, ये सब सीन्स मैंने बचपन से जो मैंने देखा है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन उस हीरोइन को आया था या उस हीरो को आया था, वो भी मुझे आया है। और उन्होंने कैसे डील किया, सारे मैं बुरा भी नहीं बोलूँगा, दुष्ट एग्जाम्पल्स, उदाहरण मिलते हैं बॉलीवुड में। आज तक आप देखें तो एक भी प्रैक्टिकल नहीं है ऐसे बनने के लिए। तो कुछ लोग समझ जाते थे कि सिनेमा सिनेमा है, लाइफ लाइफ है, सिनेमा को लाइफ नहीं बना सकते। लेकिन कुछ लोग उस कन्फ्यूजन में थे कि मैं सिर्फ बॉलीवुड को दोष नहीं दे रहा हूँ, सारे एंटरटेनमेंट ऐसे हैं। आपके ओटीटी भी ऐसा है, हॉलीवुड भी ऐसा है, जितने भी वुड्स हैं ना इंडिया में, सब इसमें लगे हुए हैं कि आपकी रियलिटी जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उसी को वो एम्पलीफाई करना चाहते हैं। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके पल्स पे उनका हाथ रहता है सिनेमा वालों की। और जब वो हाथ चला जाता है आपके पल्स से, आपकी नाड़ी से, उनका हाथ जब छूट जाता है तो उनको पता नहीं रहता कि क्या हो गया बदलाव। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और आप देख रहे हैं फिल्में जो सत्य बोलते हैं वही अभी मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। तो ऐसे होंगे बहुत सारे, बहुत सारे अभी आएंगे।
जो सत्य बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, डर फैलाते हैं, ऐसे सिनेमा लोग देखना अब बंद कर देंगे, क्योंकि उनको नया बेटर एग्जाम्पल्स चाहिए अभी कि सत्य युग है। तो बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। जितना जल्दी आप अ, अपने लक्ष्य के बारे में सत्य बोलना और अपनी भूमिका के बारे में सत्य बोलना जब आप सीख जाते हो, तो आप में ये बल आ जाता है। ना सिर्फ शारीरिक बल, मानसिक बल और एक आध्यात्मिक बल भी आ जाता है, स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर जो आ जाता है, जिसमें आपको पता है कि सत्य बोलने से मुझे इतना एनर्जी मिल रहा है, मुझे भेंट दिया जा रहा है, प्रेजेंट दिया जा रहा है, गिफ्ट, जो मैंने कमाया नहीं है। मैंने कमाया नहीं है इस प्रेजेंट को, लेकिन फिर भी दिया जा रहा है मुझे सिर्फ सत्य बोलने के लिए। और यही है इंडिकेशन कि ये सत्ययुग शुरू हो गया। और सत्ययुग तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन सत्ययुग का धर्म शुरू हो गया। तो इसलिए सत्ययुग का धर्म सिखाने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया है। और इसमें मन दृढ़ बनता है। अभी आप यम के धर्म के लिए आएंगे, ये अगले आने वाला उपदेश है मेरा। और इस उपदेश में आपको अपने शरीर और मन दोनों को कैसे अपने वश में पाना है, ये मैं सिखाने वाला हूँ। और कौन सीख सकता है इसको? जो मुझे आदर देते हैं। एक गुरु के लेवल पे या एक गुरु के स्थान पे ठहराते हैं मुझे। गुरु का स्थान, भगवान का स्थान एक ही है। कोई अंतर नहीं है तुम्हारे लिए, एक ही चीज़ है। ये मुझे समझना था पहले। जब मैं समझ गया मेरे गुरु के बारे में, तब मैं उनके एक खड्ग है जो शिव जी से शुरू होता है। शिव जी से लेके पार्वती जी, पार्वती जी से नंदी जी को उपदेश मिला, फिर नंदी जी ने अगस्त्य जी को उपदेश दिया, और अगस्त्य जी ने बाबा जी, महाअवतार बाबा जी को उपदेश दिया, और उन्होंने मुझे उपदेश दिया। तो एक सर्कल खा के वापस आ गए हम सत्ययुग में। क्योंकि कलयुग में तो बहुत ही बुरा हाल था, और ऐसे जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये सीखने के लिए बहुत मार खाया है मैंने, फिजिकल मार खाया है। आप लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आने की ज़रूरत है। आके सुनो। जब आप आएंगे और सुनेंगे कि 10 रहस्यमय शक्तियाँ जो आपको आ जाएंगे जब आप यम प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं आप में ना, आपको पहले इनकी सृष्टि करनी है अपने शरीर में, फिर उसका उत्पन्न करना है कंटिन्यूअसली एंड स्टेबली, जैसे सस्टेनेबली बोलते हैं ना, ऐसे इसको कंटिन्यूअसली लगातार उत्पन्न करना है इन 10 शक्तियों को। तो इसके बारे में आप सीखेंगे, यही मैं सिखाने वाला हूँ उपदेश में। और ये तो दूसरा उपदेश है, पहला उपदेश तो आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। आप अभी के अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको पहला उपदेश तो मिल जाएगा। साथ में 18 को हमारा उपदेश रहेगा, अप्रैल 18 को, जहाँ मैं यम के बारे में सिखाने वाला हूँ। 10 ऐसे शक्तियाँ जो आप अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, जिनसे आपके मन को बल मिलेगा। और बलवान मन से आपको 2 चीज़ें समझ में आ जाएंगे, एक है ध्येय या लक्ष्य, और दूसरा है तुम्हारा भूमिका, तुम्हारा क्या रोल है इसमें, इस लक्ष्य में क्या रोल है, और क्यों ये तुम्हारा लक्ष्य है। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता है वो मर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी नहीं जानता किस लिए बनाओ, क्या बनाओ।
आपके पास एक वीवर है, एक स्कल्प्टर है, बुनकर है, ठीक है, और आपके पास एक वुड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, सब आप राजा हैं और ये सब आपकी सेवा में उपस्थित है, लेकिन आप उनको कुछ नहीं बोलते, कुछ दिशा नहीं देते, ध्येय नहीं बताते उनको, तो अपनी भूमिका निभा नहीं पाएंगे। जब कथा ही नहीं है तो कथा में भूमिका कौन निभाएगा? कैसे निभा सकता है जब कथा ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है? कौन से कथा में है? कौन से कथा में? जो आपके साथ रहते हैं अपने ही घर में, वो भी किसी और कथा में है, आपके साथ नहीं है अपने कथा में, है ना? तो आप सबकी कथाएं, अभी आपको धर्म समझ के फिर से आपको बोलना होगा, फिर से आपकी कथाएं, और बस आपको लक्ष्य पता होना चाहिए, आपकी भूमिका आपको खुद समझ में आ जाएगा। वहां से सोचो, इस लक्ष्य में मैं क्या कर सकता हूँ, वही है तुम्हारा भूमिका। और कौन 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 और चाहिए मुझे ये सब, ये लक्ष्य पाने के लिए? अकेले तो मैं नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है कि सिर्फ तुम अकेले उसको पा सकते हो, तो वो एम्बिशियस नहीं है, छोटा लक्ष्य है और स्वार्थी लक्ष्य है, जिसमें तुम्हारा ही दिल नहीं लगेगा कुछ दिन बाद। क्योंकि जो भी तुम अपने लिए करते हैं ना, अपने जो सुख के लिए तुम करते हो ना, ज़्यादा सुख से क्या होता है ना, ज़्यादा सुख से बीमारियां आती हैं। बहुत सुखी मेरा बिस्तर है, दुखी नहीं देता मैं तो, मेरे को थोड़ा भी इतना सॉफ्ट है कि वो सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा तुम्हारे बोन्स को, और तुम सो रहे होंगे लग्जरी में। जितना ज़्यादा तुम लग्जरी करोगे, उतना कम तुम नेचर से कनेक्ट करोगे, क्योंकि नेचर में कोई लग्जरी है, लेकिन अलग सा लग्जरी है। हमारे जैसे गारंटीड लग्जरी नहीं बनाती नेचर। नेचर अपने पावर को मिसयूज़ नहीं करती, साइकिल्स को देखती है। कहीं साइकिल्स में फूल आते हैं, जिसे हम बोलते हैं वसंत ऋतु, वहाँ उस साइकिल में फूल आते हैं, फिर उसके बाद बर्फ़ आता है पहाड़ में अगर आप रह रहे हो, और फिर समर को काफ़ी गर्म रहता है, फिर बारिश का मौसम होता है, जब उसमें क्या होता है। तो ये सब कनेक्शन अगर हम जानते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे मन में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है और बल नहीं है। घृणा होनी चाहिए हमको ऐसी परिस्थिति में। कैसे हम बन गए इस कथा में, और क्या है हमारा भूमिका, एक कौन सा कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में खूबसूरती कहाँ है? उठ के दिखना चाहिए ना, तब तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें उत्साह रहेगा। वो एक तरह की नॉन नेगोशिएबल खुशी है, उत्साह। और अगर वो नहीं है तो मरे तुम, आई मीन मुर्दे के समान हो, है ना, लाश के समान हो तुम। तो अनलाश योर सेल्फ। गुरुजी, जब हम अम, इसकी बात कर रहे थे यम के धर्म की, जब आपने एक पॉइंट मेंशन किया था माया का, कि जैसे कलयुग में तो खैर लोग अशुद्ध माया में बहुत फंसे हुए थे, कहीं लोग अभी भी हैं उसमें, काफ़ी लोग हैं, मतलब मोस्टली ऑल ऑफ देम, और कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो यम का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या उसका असर होता है माया पे, या होता भी है कि नहीं? क्योंकि जैसे हम भी मायावी जीव हैं साहब, हमारा शरीर मायावी है, दुनिया जो है मायावी है, सारा है। तो इस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा आगे चल के, आने वाले टाइम में यम का? 9 तरह के माया होते हैं, और कलयुग में सबसे सबसे नीच वाला माया होता है, जिसको हम बोलते हैं पशु पशु। हुँ। फिर उसके बाद आता है
उसका नेक्स्ट लेवल थोड़ा एज टाइम पासेस बाय क्या होता है, कलयुग से सतयुग जाने वाला ये माया का एक सफ़र है, ठीक है, यात्रा है, माया का यात्रा है। कैसे, कहाँ से शुरू करती है माया? कलयुग से। और कलयुग में माया होती है पशु पशु, ये रोल चलता है जहाँ पे तुम सिर्फ अपने शरीर में से निकलते हुए सिग्नल्स की सेवा में लग जाओगे, भूख के सेवा में, काम के सेवा में, जो शारीरिक काम वासनाएं जो उत्पन्न होते हैं उसके सेवा में, और फिर एक तरह की क्रेविंग्स बोलते हैं ना, इसको भूख भी नहीं बोल सकते, क्रेविंग्स। भूख तो हेल्थी होता है, ये हेल्थी नहीं है, एडिक्शंस, लत। और ऐसे ऐसे माया जाल में फंस जाते हैं, इस माया में, पशु माया में, कि मैं पशु हूँ, मेरा शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर को छोड़ के मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। कितने लोग इसको यकीन करते हैं, इस पे विश्वास करते हैं, इस पे कितने लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे विश्वास करते हैं कलयुग में। और कलयुग से हम ऐसे इवॉल्व होते जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद होता है वीर पशु है, वीर पशु, वीर एडजेक्टिव है। ये पशु वाले पशु से वो थोड़ा वीर वाला पशु बन गया, तो बहुत डर रहता है, डर रहने के बावजूद रहने पर भी वो क्या करता है, वीर बनने की नाटक करता है, और जब असली मुसीबत आती है ना तो भाग जाता है। ऐसे लोग हैं वीर पशु, बाहर से वीर, अंदर से पशु। फिर होता है, ये भी लोग होते हैं कलयुग में, हाँ हाँ पशु टाइप के। हाँ, सारे पशु ही होते हैं कलयुग में। 3 टाइप के पशु है ना, एक है तामसिक पशु जिसको हम बोलते हैं पशु पशु, और दूसरा है राजसिक पशु जिसको हम बोलते हैं वीर पशु, और फिर दिव्य पशु एक है जो अपने आप को बाहर दिव्य दिखाती है या दिखाता है, लेकिन अंदर से पशु है, अंदर से सारे लत हैं। ये होते हैं स्कैम वाले बाबा। तो उनका कुछ ना कुछ स्कैम आएगा और मतलब पकड़े जाते हैं इसके लिए। तो ये दिव्य पशु है, गुरु नहीं है वो। गुरु का लेवल है जिन्होंने सब माया से गुजर के सबसे बेहतरीन माया में है, जो है निर्गुण माया, उसमें है, उसको बोलते हैं महामाया, वहाँ पे गए हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं अवधूत, जिन्होंने अपने आप को धो दिया है, अवधूत। धुले हुए लोग गुरु बनते हैं, ऐसे नहीं। तो जो कलंकित गुरु हैं वो गुरु नहीं है। वो कौन है? दिव्य पशु, दिव्य होने की नाटक कर रहे थे, ठीक है, पशु थे, लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लत, अपना वासनाएं, अपने वासनाएं इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन बाहर तो दिव्य करने के नाटक तो बहुत एकदम सोशल मीडिया पे अच्छे करते हैं, है ना। तो ये ऐसे लोग। फिर होते हैं वीर लोग, जो पशु से एक स्टेप बेहतर है, क्योंकि वो राजसिक है बेसिकली इन द कोर। तो उसमें पशु वीर होता है, जो अंदर से वीर है लेकिन बाहर से पशु है। बाहर से वो पीरा होता है और सारे लत में फंसा हुआ होता है, लेकिन अंदर उसके अंदर एक आग जलती रहती है, कुछ हासिल करने की आग। बाहर की परिस्थितियां उनकी बहुत पिटीफुल बोल सकते हैं, एकदम दया के पात्र। ऐसे ऐसे परिस्थितियों में वो फंस गए होते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेट, अभाग्य
वाले सिचुएशंस में फंसे होते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा है वो एकदम राजसिक है। तो उसको कुछ करना है, उसको शिकार नहीं बनना है, उसको शिकारी बनना है, एम्बिशन। तो उस एम्बिशन उनके अंदर बर्न होता रहता है। तो ये हैं लोग जो मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए, ऐसे लोग बड़ा बनना है। हाँ, तो वो बन जाते हैं। तो ये राजसिक वाले हमेशा एक जर्नी पे लग जाते हैं, उनको कुछ दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनका सिर्फ एक ही दिशा है, लोगों की प्रशंसा पाना या एक्सेप्टेंस। उनको एक्सेप्ट होना है, लेकिन वो कभी नहीं एक्सेप्ट होते। उनका डर होता है रिजेक्शन। तो वो एकदम कुछ सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। कितने सीखोगे भाई, कितने कोर्सेज में भर्ती हो गए तुम ऑनलाइन? कितने अमेरिकन्स को पैसा दिया तुमने ये सीखने वो सीखने? बस बंद करो, ठीक है? बहुत सारा मार्केटिंग करते हैं लोग, और उसमें मत फंसो, क्योंकि ये कुछ बनने का जो है ना, वो तुम्हें जला देगा। जो आग को तुम भड़का रहे हो, रोज़ रोज़ उस पर हवा डाल रहे हो, अपने चैतन्य का हवा, अटेंशन, अपने ध्यान का हवा तुम उस आग पे डाल रहे हो, जो बेसिकली नफरत है या दुष्ट फीलिंग्स है। तो इस दुष्ट भावनाओं में मत पड़ो, इन दुष्ट भावनाओं में मत पड़ो, तुम राजसिक बन जाओगे। क्योंकि या तो रिवेंज का होता है, बदला बदला, या तो कुछ 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 बुरा है दुनिया में, मेरे को उसको करेक्ट करना है। तो इसमें एक हीरो वाला जर्नी मुझे करना है। अरे दुनिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये माया है, इसमें कुछ सच है ही नहीं। इसी को सच मानोगे तो कैसे यहाँ से छुटकारा कैसे पाओगे तुम? तो तुम राजसिक में लग रहे रहोगे, एकदम बैठ नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा कि अगर तुम विश्राम लोगे तो वो पाप है। ऐसे लोग राजसिक होते हैं, वो है राजसिक। राजसिक बाहर से भी राजसिक, अंदर से भी राजसिक। फिर होते हैं दिव्य राजसिक, जिनको दिव्य बनना है लेकिन वो राजसिक है। तो वही बनाते हैं, मतलब सैकड़ों फॉलोअर्स, गुरु बन जाते हैं, गुरु बन के सैकड़ों फॉलोअर्स बना लेते हैं, क्योंकि राजसिक है, एडवर्टाइज करके फॉलोअर्स पाते हैं। तो ऐसे एक गुरु का फॉलोअर तो कार्मिकली आ जाता है यार, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। मैं ना चाहूँ तो भी मैंने इसी आदेश पे, देवी के इसी आदेश पे मैं यहाँ उपस्थित हूँ कि एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सिखाने आया हूँ, सबको सिखाने नहीं आया हूँ। तो ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, और वो ही लाखों में जाते हैं, करोड़ों में जाते हैं जो मेरे पास सीखने आते हैं। लेकिन मैं कभी एडवर्टाइज़ करके उनको नहीं पाऊँगा, एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है? अगर मैं कंटेंट भी नहीं चलाता फिर भी लोग आते, और आ रहे थे पहले से भी। बहुत साल हो गए, अभी मैं कंटेंट बनाने से पहले ही गुरु था, बनाते बनाते गुरु तो नहीं बना मैं, ठीक है? पहले गुरु बना, उसके बाद कंटेंट बनाया। तो क्या होता है, ये स्टेबल होता है। लेकिन जब तुम ही राजसिक हो, तुमको ही डर लगता है रिजेक्शन से या छोटे होने से, या मतलब कुछ आपको शो ऑफ करना है, कुछ लोगों को शो ऑफ करना है कि मैं इस काबिल हूँ, ऐसे कुछ कुछ राजसिक फीलिंग्स। फिर उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं, बोलते हैं आई कैन डू दिस बेटर, फिर आप उसमें आ जाते हैं कि आई कैन डू दिस बेटर। ऐसे मत करो, ठीक है? वो होता है दिव्य राजसिक।
फिर उनके लाइफ में डंडे पड़ते हैं, फिर वो वहाँ से चल के आते हैं, सात्विक बन जाते हैं, दिव्य बन जाते हैं, उनकी आत्मा दिव्य बन जाता है। लेकिन फिर भी बाहर पशु जैसे रहेंगे कुछ लोग। उनको ना बच के रहना है। उनको, वो दिव्य हैं अंदर से, सब कुछ जानते हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन डरते हैं लोगों से बात करने के लिए, तो वो पशु बनने की नाटक करते हैं। और ये स्पिरिचुअल पीपल हैं जो पीते हैं, गांजा पीते हैं, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं और सबको पत्थर मार के भगाते रहते हैं उनको, जाओ यहाँ से करके, क्योंकि अंदर से दिव्य है और वो उसी से खुश है। ठीक है, तो वो एक तरह का माया है। और नेक्स्ट माया है जो आता है, दिव्य ही है, आत्मा दिव्य है, लेकिन बाहर की परिस्थिति राजसिक है। तो एक दिव्य गुरु एक राजसिक एनवायरनमेंट में है, राजाओं के साथ है, तो वो दुनिया की डायरेक्शन को गाइड करने लगता है। तो वो राजाओं के राजा बनेगा जो यहाँ पे है। दिव्य राजसिक जो है राजाओं के राजा बनेंगे, लोगों पे शासन करेंगे, और ऐसे लेवल कोई पाया तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाएगा। ये सत्ययुग युग में ही होगा। और उसके बाद एक स्टेज होता है, एक माया होता है दिव्य दिव्य, अंदर से दिव्य, बाहर से दिव्य। तो ये इनको बोल सकते हैं कि वो अवतार है, भगवान उसके अंदर है, उनके आत्मा में भगवान है, बाहर भी भगवान है, का शरीर भी भगवान जैसा दिखता है। उनको देखने से इतना तेजस, उनकी पूजा करने का मन करता है। ऐसे लोग भी हैं, और वो है दिव्य दिव्य, और वो है एक टाइप का माया। और गुरु जब बनता है ना, गुरु जो कैजुअली ऐसे वर्ड्स डालते हैं, वो निर्गुण माया में वास करता है, जो 10वां महाविद्या है, और इसको बोलते हैं काली। काली है 10वीं माया, बाकी सब महाविद्याएं हैं, धूमावती से लेके भुवनेश्वरी से लेके ऊपर। तो लोग जानते नहीं कि ये एक सतयुग में जब हम आते हैं ना, तो निर्गुण माया वाले लोग बहुत आ जाते हैं, और उनके पास ना तुम गेस भी नहीं कर सकते कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे। तुम देखते रहोगे उनको, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ग्रो करते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे इधर, और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे करते हैं, कैसे अपने आप को ग्रो करवाते हैं, है ना। लेकिन नेचुरल फोर्सेस में एक नेचुरल एवोल्यूशन होता रहता है उनके साथ, एक लाइफ फोर्स आ जाता है। जैसे भूमि माँ खुद आई है अपने करुणा के साथ, भूकंप के साथ नहीं, करुणा के साथ उन्होंने एक फॉरेस्ट, एक आइलैंड बनाया है जहाँ पे आनंद है, परमानंद है। ऐसे माया वाले लोग सतयुग में आएंगे। तो ये जर्नी है, आप जहाँ पे भी हो, कौन सी भी स्टेज में आप हो, धर्म का पालन करते करते आप बड़ी से बड़ी से बड़ी सी माया से लेके ये फिर आपको ये सत्यवान माया, जिसको बोलते हैं निर्गुण माया, तो इस सत्य के माया में आप प्रवेश करेंगे तो वो परमानंद है। दुनिया में रह के भी यहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग सोचते हैं कि यहाँ से भागेंगे, कहाँ भागेंगे वो। अरे लोग हैं जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हैं। स्वर्ग लोक है, बिल स्वर्ग है, जो जिसको बोलते हैं तल, नीचे वाले लोक को बोलते हैं तल, जहाँ पे स्वर्ग जैसा ही है, कोई दुख नहीं होगा आपको, मरना भी नहीं है आपको।
उसमें अलग तरीके के अटैचमेंट्स आ जाते हैं। फिर एक अलग तरीके का दर्द है उधर कि कुछ बदलता ही नहीं, सब कुछ सुखी है। मैंने क्या बोला, ज़्यादा सुख होगा तो बल का तुम्हें अनुभव ही नहीं होगा, है ना। तो ज़्यादा सुखी बनने की सोचो मत यार, डंडे खाने के लिए तैयार हो जाओ, यही है सतयुग। तो डंडा खा खा के आप उसको चढ़ेंगे इस माया को आप और शुद्ध करते करते अशुद्ध माया से अब शुद्ध माया में आ जाएंगे। तो आपको शुद्ध माया में आना है, और ये एक बहुत ही अनोखी यात्रा है जो लोगों को नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस समय ना प्रलय हो जाता था। आप देख ही रहे हो कि लगता है कि प्रलय का समय है, अभी न्यूक्लियर बम फटने ही वाली है। बहुत दिन बाद हिरोशिमा नागासाकी पे डाला था तो बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया था। अभी इस बेरहमी पे आ गए हैं लोग कि न्यूक्लियर वॉर करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो चीज़ें शुद्ध हो रहे हैं, चीज़ें रीसेट हो रहे हैं, सब लोग वहीं पे पहुंच रहे हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। जिस भावना से उन्होंने शुरू किया था वही उनको जन्मांतर जन्म जन्म उनको वही फल मिल रहे हैं, सेम फल जन्मों से। और उनका कलयुग में इनको मुक्ति मिल गया, क्योंकि कलयुग में ना सारा एनर्जी इनके पास रहता है, जो पशु है पूरा एनर्जी उनके पास रहता है। फिर वो उठती है कुंडलिनी, फिर से उठ के, ये मूल है हमारा, मूल है पशु उसी मूल से हम आते हैं। तो मूल को कभी मत भूलना, और किसी पे जजमेंट मत करो, क्योंकि तुम वहाँ से गुजर के आए हो, पशु से गुजर के तुम आ रहे हो। तो हर एक माया को आदर देना, समझ लेना कि लोग इन माया में हैं। बहुत ही मतलब सीक्रेट नॉलेज है, आप फिर से देख के नोट करो इसको। ये हम यूट्यूब में फ्री डाल रहे हैं, वो भी हिंदी में, अंग्रेज़ी में नहीं डाला मैंने, ठीक है। तो जिनको ये सीखना है हिंदी सीखो, नहीं तो ट्रांसलेट करो और मरो, है ना। हाँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये हमारी भारत का रहस्यमय ज्ञान है, और इसको अंग्रेजी में सिखा भी नहीं सकते, इसमें फ्लेवर चला जाता है, लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि कल्चरली वो है नहीं, वो कनेक्शन है ही नहीं उस भाषा से हमारे मूल कल्चर को, एंशंट कल्चर को। ऑफ कोर्स मॉडर्न कल्चर से कुछ संबंध है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाती है अंग्रेज़ी। और जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इतने शाश्वत है कि करोड़ों 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 साल पुराने हैं। ये जो युग की परिवर्तन, युग चक्र, इस चक्र में सब कुछ है, पशु से लेके ऊपर सिद्धा, इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्टेड बीइंग, जिसने अपने आप को शुद्ध किया है, वो है सिद्धा। तो वो है एक यात्रा, है ना। धर्म जब बदलेगा तो माया तो बदलेगा ही, बदलेगी ही, है ना। माया बदलती रहती है। धन्यवाद गुरुजी। ये बहुत अनमोल ज्ञान था जो आपने दिया है, और काफ़ी स्पष्ट है कि ये यात्रा बिना धर्म समझे नहीं हो सकती, और इसलिए हमने धर्म उपदेश की शुरुआत करी है हमारे वेबसाइट पे। ये अगर तुम फॉलो करोगे भक्ति से तो धुल जाओगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे सारे शाप धुल जाएंगे,
और जो दोष है, ग्रहों के दोष तुम्हारे पैदा होने के समय के कारण, जो जो तुम पे उनके पाश हैं, सब निकाले जाएंगे। ग्रह पाश को निकाला जाएगा। कैसे? भक्ति से जो मैंने बोला है वो करो। ऑलरेडी मैंने कुछ एडवाइस दिया है, तो उसको 1 महीने के फॉलो करने के बाद आप यम शुरू करना। लेकिन आप आ जाओ, सीखना तो इस क्षण से आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। हमारा अगला धर्म उपदेश इस महीने जो है अप्रैल 2026, इसके 18 तारीख को किया जाएगा हमारी वेबसाइट www.trilokakhara.com पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ना सिर्फ आपको उस करंट महीने का धर्मोपदेश बल्कि उससे पहले हुए धर्मोपदेश का एक्सेस भी मिलेगा, जो गुरुजी अभी एक कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा धर्मोपदेश है, यम का धर्म। मैं आशा करती हूँ आप सीखते रहेंगे और इवॉल्व होते रहेंगे। धन्यवाद।